तो ये मेरा रिव्यू है गुजरात वर्सेस हैदराबाद का। यार इस मैच के बारे में जनरली ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। मैं अगर स्टार्ट करूँ गुजरात की बैटिंग के साथ, तो लोगों को लगेगा कि आज देखो आज तो इंटेंट से खेला साई और गिल ने। आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है उनको पता था कि जैसे साई ने कहा कि हमें पावर प्ले को टारगेट करना है, हमें पता नहीं कि पिच कैसी है, स्लोअर कैसी होगी, क्या होगी। लेकिन ये भी बात है, जो बॉल्स उनको मिल रही थी स्पेशली पावर प्ले में, वो सारी उनके रेंज में थी, जिसपे कि वो कोई और पिच भी होती तो वो उस पे वो उन शॉट्स के लिए जाते। और वो इधर तो और उन शॉट्स के लिए गए क्योंकि उनको पता है कि पावर प्ले में बेस्ट टाइम है बैट करने का। लेकिन कोई अगर मुझे आके कहेगा कि वो एक्स्ट्रा कि भाई कोई बाहर निकल के मार रहा है, कुछ एक दो शॉट को छोड़ के सब दोनों ने खड़े खड़े ही मारा है, जो उनके रेंज में आ रही थी, जो वो कोई और भी पिच होती वो उस पे भी वैसे ही शॉट्स मारते। आई थिंक पावर प्ले इंश्योर्ड कि एंड में उनका स्कोर 220 प्लस हो गया, क्योंकि जिस तरीके की पिच थी, अगर ये 205-6 का टारगेट होता या 210 का भी होता या 210-15 के बीच में भी होता, एसआरएच खुद को बैक करता कि हम चेस कर सकते हैं, क्योंकि पिच में उतने डीमंस नहीं थे। ऑफ कोर्स कह सकते हो अगर तुमने चेंज ऑफ पेस करके थोड़ी लेंथ खींच के डाली, कभी थोड़ी आगे डाल दी, थोड़ी पीछे डाल दी, दैट कैन वर्क। लेकिन दैट इज़ ऑन एनी पिच, तो वो उस तरीके का होगा। लेकिन उसके अलावा ऐसा नहीं है कि तुम राइट कि तुम मतलब कि और इसमें कोई स्विंग तुम्हें मिलेगी ज़्यादा या और कुछ मिलेगा, वैसा कुछ नहीं था इस पिच पर। शामी ने बहुत ही गंदी बॉलिंग की ना, उससे यॉर्कर हिट नहीं हुई तो उसने ज़्यादा फिर ट्राई नहीं की। बाकी सारी रेंज में बॉलें दी, उस पर शॉट्स मारे सब ने। आज साई का भी अच्छा स्कोर हुआ, 50 नहीं हो पाई। आज शुभमन ने बहुत अच्छा खेला, बटलर ने बहुत अच्छा खेला। एक चीज़ मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि तुमने वॉशिंगटन सुंदर को क्यों भेजा, जहाँ पे तुम लोग थे वहाँ से गुजरात को एटलीस्ट 240-250 बनाने चाहिए। मैं पिच के हिसाब से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जहाँ पे इनका स्कोर था। वॉशिंगटन सुंदर को भेजने का मतलब क्या हुआ मुझे समझ नहीं आता। जब तुम्हारी टीम में शाहरुख खान है, जो लिटरली पूरी लाइफ फिनिशर ही खेला है, जिसको तुम्हें भेजना चाहिए था वो उसको नहीं भेज रहे तुम तेवतिया को, ठीक है तेवतिया एंड खेला है, उसको उसको नहीं भेजा, शाहरुख खान को भेजते। दैट इज़ द परफेक्ट मैन फॉर दिस जॉब। शाहरुख खान को भेजते वॉशिंगटन से पहले। जो 16 बॉलें वॉशिंगटन ने वेस्ट की है एक छक्का मारने के लिए, उस पर शाहरुख खान ज़्यादा कर लेता। मुझे ये नहीं समझ आया इनके बैटिंग का। इनका एक चीज़ है, इनके टॉप थ्री फिर चल गया, और टॉप थ्री के अलावा भी जो आया उसने थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट किया विद रन्स। बॉलिंग में कह सकते हो कि जीशान था जिसने विकेट ली, लेकिन एज सच कोई भी दिस डजंट लुक लाइक अ पोर्टेंट अटैक। मैंने अभी भी कहा है हर्षल पटेल की ठीक है थोड़ी सी स्लोअर वॉर थी, लेकिन हर्षल पटेल हो, जयदेव उनटकट हो, ये उन पिचेस पे कर सकते हैं। ये सीएसके लखनऊ टाइप की पिचेस पर बेस्ट रहेंगे। ओवरऑल ये हर पिच के बॉलर नहीं हैं। या फिर तुम इनको तब लाओ जब तुमने बहुत का टारगेट सेट किया हुआ है, और तुम इनको फिर बॉलिंग दो कि ये लोग फिर उनको अपनी चेंज ऑफ पेस से फंसा के आउट हो करवा दे। यही हो सकता है, उसके अलावा नहीं। क्योंकि एक चीज़ है, वो ये टैक्टिक्स इनको कभी हर्ट नहीं कर रही, क्योंकि इनका टॉप थ्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा है कि इनका जो बॉलिंग लाइनअप है बहुत फॉर्म में है। अगर किसी दिन कोई बहुत सही बैट, मुझे लगता है अगर पंजाब होती इधर तो वो चेस कर जाते हैं इसको। पंजाब होती वो आराम से चेस कर जाते हैं उनको, इस स्कोर को। ये मैं लिख के तो नहीं, लेकिन मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर जीटी की बॉलिंग की बात करें, प्रसिद्ध बैक, एक मैच उसका अच्छा नहीं गया, बैक इन फॉर्म। आज सिराज ने एंड में आके विकेट ली, उससे पहले भी ज़्यादा रन नहीं दिए उसने। तो साई किशोर को बॉलिंग नहीं दी, मुझे थोड़ा सा हुआ कि क्यों नहीं दी, दे सकते थे, स्पेशली जब अनिकेत वर्मा टाइप आ रहे हैं, या फिर मतलब कि तुम ट्राई कर सकते थे। इन अ वे मैं कहूँगा कि फिर से वही, आई थिंक ईशान किशन, मुझे लग रहा है ही वॉज ट्राइंग कि मे बी हम लोग पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं और फिर मारते हैं। जो इन अ वे थिंकिंग को मैं रॉन्ग नहीं कहूँगा, लेकिन बात यही है कि मारने का मतलब बस ये नहीं होता कि बल्ला घुमा दो हवा में। यू कैन फाइंड द गैप्स एंड हिट फोर्स ऑल्सो, यू कैन ट्राई डिफरेंट शॉट्स एज वेल।
जो ईशान किशन ने मेरे हिसाब से नहीं किया। ऊपर से रनिंग इतनी भाई वो है इसकी यार, ये रन आउट ईजिली हो जाता है एक दो बारी तो। ऊपर से ट्रैविस हेड के ऊपर बहुत अच्छा कैच लिया, लेकिन यही दिखा रहा है ट्रैविस हेड का ये सीज़न उसका जा ही नहीं रहा अच्छा। राशिद फिर से पिटाया, राशिद कितना पिटाया यार भाई, और तो तीसरे ओवर से पहले भी वो कुछ 20 समथिंग रन तो खा ही चुका था, एंड में आके और खा गया। मतलब जिस गेम में मतलब उतना नहीं पिटे हैं लोग, और जो पिटे उन्होंने विकेटें भी ली। राशिद विकेटलेस भी गया और पिटा भी बहुत है भाई। एक चीज़ कह सकते हैं, नीतीश रेड्डी ने एटलीस्ट आखिर में कुछ रन मार लिए। बैटिंग में ये लोग ये हो सकते हैं कि नीतीश रेड्डी के कुछ रन आ गए, उसके ऊपर खुश हो सकते हैं ये लोग। ये कह सकते हैं कि अभिषेक वापस लग रहा है, इन टच लग रहा है वो बंदा, उसने आज अच्छा खेला। कैच ड्रॉप हुए मेरे, मतलब कि कह सकते हो आई थिंक हैदराबाद की भी कैचिंग अच्छी नहीं थी, वो बेटर फील्ड में बेटर कर सकते थे हैदराबाद वाले मेरे हिसाब से। क्या वो एंड में उतना डिफरेंस क्रिएट करता, वी नेवर नो। ऊपर से शामी की क्या बेइज्जती, 3 ओवर में इतना रन खा गया, उसको पहले ही सब आउट कर दिया था इन्होंने। ट्रैविस हेड ने भी कैच छोड़ा, पैट कमिंस ने भी कैच छोड़ा, जिनसे तुम एक्सपेक्ट करते हो कि ये लोग कैच लेंगे। ग्राउंड फील्डिंग भी मुझे अच्छी नहीं लगी उतनी, जबकि गुजरात की ग्राउंड फील्डिंग ने इंश्योर किया कि जब ऐसे लग भी रहा था स्टार्टिंग की पार्टनरशिप बड़ी अच्छी है कि भाई ये लोग अपना पूरा दे रहे हैं फील्ड पर। ऊपर से बहुत कुछ कुछ चौके वाले इन्होंने बचाए। ऊपर से मैं कह सकता हूँ कि अभिषेक और हैंड्रिक की पार्टनरशिप ठीक थी इन अ वे। वो उस स्टेज पे थे जहाँ पे उनको मारना था ही, लेकिन मेरे हिसाब से तब रोल किसी एक को लेना चाहिए था, जो मेरे हिसाब से अभिषेक ने खुद के ऊपर ले लिया। लेकिन फिर हैंड्रिक को सोचना चाहिए था, अभिषेक आउट हुआ है भाई, थोड़ा पेसर को देख के तो खेल लो। तो वो भी नहीं देखा गया उससे, तो फिर वो भी आउट हो गया, तो उसकी अच्छी इनिंग नहीं हुई। तो बात यही है क्या ना, जीटी इज़ ऑन अ रोल। मतलब वो बस अगर पॉइंट्स के हिसाब से देखो तो उनको टॉप ऑफ द टेबल पे होना चाहिए, क्योंकि वो उनका एक लॉस कम है एम आई से, लेकिन रन रेट उनका ज़्यादा हायर है। डीसी का और चांस हो रहा है कि हम लोग इवेंचुअली नहीं मेक कर पाएंगे प्ले पे, क्योंकि जैसे बाकी टीमें खेल रही है। ये देखते हैं क्या होता है। एसआरएच का तो यही है भाई, सॉर्ट योर बॉलिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर में यू जस्ट नीड टू सॉर्ट। एक हेनरिक क्लासन का फॉर्म है, पर उसके अलावा तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हें किसको किस पोजीशन पे खिलाना है। क्या नीतीश रेड्डी क्या अगले साल 4 पे खेलेगा, 5 पे? क्या अनिकेत वर्मा तुम्हारे 11 का पार्ट होगा? क्या तुम्हारे फिनिशर्स कौन होंगे? ऐसा लगता है कि हेनरिक क्लासन खुद को इसलिए भी रोकता है क्योंकि इन अ वे तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है आगे वाले की कि वो लोग फिनिश कर पाएंगे या नहीं। बॉलिंग तुम्हें बिल्कुल सॉर्ट करनी है। और मैं इनका ये कहूँगा, क्या कहते हैं कि गुजरात का, कि राशिद खान इज़ अ बिग वरी, दे हैव टू लुक एट हिम। लोग उसको मार नहीं रहे तो एटलीस्ट खेल तो बहुत इजीली पा रहे हैं, कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। बाकी इनका पेस बॉलिंग लाइनअप तो ठीक ही है। स्पिनिंग में ये है कि साई किशोर को आई थिंक ठीक है लेफ्टीज़ के अगेंस्ट नहीं, लेकिन राइटीज़ के अगेंस्ट भी चांस ना देना जस्ट बिकॉज पेसर अच्छा कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वो राइट चीज़ नहीं है, क्योंकि बॉलर अगर बॉलिंग नहीं करेगा फील्ड पे, अगर ऐसा मैच आया जहाँ तुम उसको दो वो वर्क नहीं किया, तो फिर उस पर गुस्सा मत होना, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नीचे जाता ही है और रिंग रेस्ट भी हो जाता है। उसके अलावा बैटिंग में कहूँगा तो अच्छी है, बस ये बात है कि वॉशिंगटन सुंदर को किस जगह पे करवाना मुझे नहीं ठीक लगा। जेराल्ड कोटजी को खिलाने को वर्क किया, क्योंकि ईशांत के अगेंस्ट तो थोड़े बहुत रन आए, दूसरे बॉलर्स के अगेंस्ट रन आए। कोटजी को रन पड़े, लेकिन उसने राइट टाइम पे विकेट भी ले ली। लेट्स सी आगे यूज़ क्या होता है। आई थिंक इस ग्राउंड पे उन्होंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि अहमदाबाद है, एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है इसलिए। सो दैट वाज माय रिव्यू। अगर आपको, इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब। इफ़ यू डोंट, then share it with those who do. My social media accounts, which are my Twitter/X account and my Instagram account, links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shampo@okicici, is in the description. So go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.